अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ये मेरे सामने आपको सेरेलैक के डब्बे नज़र आ रहे हैं, जो कि मशहूर ज़माना कंपनी नेस्ले का ब्रांड है। नेस्ले को कौन नहीं जानता, दुनिया भर में एक जानी मानी एक बड़ी कंपनी है। बहुत सी फूड प्रोडक्ट्स बनाती है और अच्छा काम करती है। अब नेस्ले के ये जो ब्रांड हैं, ये सेरेलैक बच्चों के लिए है। तकरीबन ज़्यादातर जो घराने हैं, जो थोड़ा बहुत जो अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ से शुरू होके अपर क्लास तक हर घर में ये इस्तेमाल होता रहा है और अभी भी हो रहा है। तो अब अगर हम इसको देखें कि इसमें है क्या और फिर इसका कॉस्ट एनालिसिस करें, तो हमारे सामने कुछ हैरानकुन सूरत हाल आती है। हम इसकी बात नहीं करते हैं कि खुदा ना खास्ता ये मुज़र सेहत है, फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी चीज़ है, और कंपनी जो बनाने वाली है वो भी अच्छा काम कर रही है, अच्छी शय बना रही है और बच्चों को ये दिया जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि क्या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। 290 रुपए का इस वक्त पैक है आज की तारीख में, जबकि हम अगस्त के मिड में हैं। मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं अगस्त के वस्त में। तो अब उस वक्त ये 290 रुपए का है। आए दिन इसकी प्राइसेस चेंज हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इसके ऊपर डब्बे के ऊपर अब वो प्राइस प्रिंट नहीं करते हैं, क्योंकि कंपनी की रेट लिस्ट आ जाती है, फिर वो पुराने कीमत पे बेचने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, तो कई मसाइल हैं, तो इसलिए ऊपर आप प्राइस नहीं लिखते हैं वो। तो अब ये जो एक डब्बा है ये 175 ग्राम का है, यानी 250 ग्राम। अब उसका ये डब्बा है, इतना वजन है, और इसमें बच्चों के लिए दलिया है जिसको ये ब्रांड नेम सेरेलैक कहते हैं जी। अब अगर हम इसके लेबल को पढ़ें तो हमारे सामने क्या सूरत हाल आती है जी। जो चावल वाला है, इसके लेबल पर वो कहते हैं कि राइस फ्लोर है, चावलों का आटा है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है इनका। उसके बाद स्किम्ड मिल्क है, यानी वो वाला दूध का पाउडर जिसमें चिकनाहट ना हो, फैट फ्री जिसे हम कहते हैं, या लो फैट कह सकते हैं। उसके बाद इसमें सुक्रोज है, मिठास, वेजिटेबल ऑयल है, फिर मिनरल्स हैं, इस तरह की इसमें अब चीज़ें हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो मेन इंग्रेडिएंट है चावल, तो राइस फ्लोर चावल का आटा, तो चावल का आटा जो आना है, आपका क्या ख्याल है, वो कोई हमने जो चावल लेना है, अगर हम घर पे चावल के आटे का अगर हमको दलिया बनाना चाहें, तो हमने चूंकि उसका पाउडर बना लेना है, जैसे हम फिरनी बनाते हैं घर पे, तो हमने उसका पाउडर बनाना है। तो आपका क्या ख्याल है कि जब हमने फिरनी बनानी हो घर में, चावल का पाउडर लेना हो, या चावल हमने ग्राइंड करके उसमें डालने हो, तो हम क्या कोई सुपर बासमती लेंगे, कोई 300-400 रुपए किलो वाला चावल लेंगे? यकीनन नहीं लेंगे। हम वो वाला चावल लेंगे जो 100 रुपए किलो में टोटा चावल, वो चावल लेंगे, क्योंकि हमने तो मजीद उसको तोड़ देना। तो मैं अगर घर पे बनाऊंगा तो मैं तो ये करूंगा, आप शायद को महंगा बना लेते हो, लेकिन मैं तो नहीं बनाऊंगा। अब मैं वो चावल लूंगा, उसका पाउडर बनाऊंगा, अब उसको घर पे फिरनी की सूरत दे दूंगा जी, और वो अपने बच्चे को खिला देंगे जी। तो अब वो जो है वो बेहतरीन ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरे करेगी, और उसमें वो बहुत से मिनरल्स और सारी चीज़ें उसमें पाई जाएंगी, बहुत सी चीज़ें पाई जाएंगी उसमें जो बच्चे को ज़रूरत है। सिर्फ करना ये है कि उसको थोड़ा थोड़ा करके देना है, ताकि शुरू में वो ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट होगा, उसको आप एक आधा चम्मच देंगे, 2 चम्मच देंगे, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उससे एडजस्ट करेगा, तो फिर उसकी मिकदार बढ़ा देंगे, उसके साइकिल बढ़ा देंगे, ऐसे करके करेंगे ना। इसी तरह कौन सा घर ऐसा है जहाँ पे गंदम का दलिया जो है वो हम नहीं बनाते हैं? हम बनाते हैं। कई घरों में पानी वाला दलिया होता है, कई घरों में दूध वाला दलिया होता है, तो क्या हम घरों में नहीं बनाते? हम बनाते हैं। तो अगर हम
वो गंदम का दलिया घर में बना लेते हैं, उसमें दूध डाल के बना लेते हैं, उसको उस तरीके से बारीक कर लेते हैं कि बच्चा आसानी से हजम कर ले। तो हमें क्या ये नहीं कर लेना चाहिए? देखें ना, जितनी ज्यादा महंगाई हो गई हुई है, लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, तो हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव पे जाना चाहिए जो कुदरत के ज्यादा करीब हो, जो नेचुरल अज्जा पर मुश्तमिल हो, जो आसानी हम घर पे तैयार भी कर सकें, जो रेट में भी सस्ते पड़े। अगर हम इसको अब रेट की तरफ से देख लेते हैं, गंदम जो है ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए किलो मिल जाती है? देखें ना, 80 रुपए किलो तो आटा है, तो गंदम तो आटे से सस्ती होगी, लेकिन आप 80 रुपए लगा लें, अब 100 रुपए लगा लें, ठीक? तो अब 100 रुपए में अगर हम ये 175 ग्राम की बात करें, तो इसके डब्बे का वजन निकालें, इसके अंदर लिफाफे का वजन निकालें, वगैरह वगैरह, तो तकरीबन 6 पैक इस तरह के उसमें से निकल सकते हैं, 6 से थोड़े से कम। तो वो 1 किलो अगर हम वो लेंगे जो कि 100 रुपए की होगी, तो उसमें 6 पैक के करीब निकल आएंगे। तो एक पैक का रेट क्या पड़ा? तकरीबन 16 रुपए। 16 रुपए वो हो गए, को 5-10 रुपए का कुकिंग ऑयल हो गया, को बाकी कोई गैस हो गई, ठीक? और हमने को दूध डाल लिया उसमें, को 5 रुपए का, 10 रुपए का, यही डालेंगे ना उसमें। हमने को किलो दूध तो नहीं डाल देना, 20 रुपए का डाल देंगे। और सारी चीजें डाल लें हम तो 50 रुपए से ऊपर नहीं बात जाती। तो 50 रुपए में हम वो बना लेंगे, कहां पे 50 रुपए और कहां 290 रुपए। तो वो 5-6 गुना प्राइस का फर्क तो है। तो एक आदमी जो इतनी ज्यादा महंगाई का पिसा हुआ है, जो एक मुतवसत तबके का है, जिसको अफोर्डेबिलिटी के मसाइल हैं, जो बिजली का बिल नहीं दे सकता, जो घर का किराया नहीं दे सकता, वो उसने अपने बच्चे भी पालने हैं, तो अगर हम उसको इस इश्तिहारी दुनिया से निकाल के उसको ये बता दें कि नहीं ये शय आप घर पे भी बना सकते हैं और बआसानी बना सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ये नेकी का काम करना चाहिए, हमें इस बात को फैलाना चाहिए, हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ये शय आप घर में बना सकते हैं और वही सारे अज्जा उनमें पाए जाएंगे। आप इसमें को फल भी डाल सकते हैं, आप उसमें ड्राई फ्रूट और नट्स भी डाल सकते हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी है, जो जो करना चाहें, ठीक? आप ये उसमें कर सकते हैं तजर्बे, जैसे जैसे आपका बच्चा एडजस्ट करता जाए, हजम करता जाए, आप उसमें ग़िज़ाइयत बढ़ाते जाएं, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, तो आप ये करते जाएं। लेकिन आप जो कुछ भी उसमें डाल लेंगे, इस बात का यकीन रखें कि वो 290 से कम ही होएगा, तो आपके पैसे 4 बच सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप देखिए। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।